नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने मनोनुकूल कोई बात नहीं होने पर अचानक से आक्रामक हो जाते हैं? सामने वाले पर चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं या उन्हें अपशब्द कहने लगते हैं या वैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे सामने वाला आहत होता है और उसे शर्मिंदगी फील कराते हैं। और कुछ देर के बाद जब आपका गुस्सा शांत होता है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें खराब हो गई हैं। कहते हैं ना कि तलवार के घाव भर जाते हैं पर शब्दों के घाव नहीं भरते। तो आइए जानते हैं कि हथेली में किस तरह की रेखाएं होती हैं। तो व्यक्ति का व्यवहार इस तरह का होता है। आगे हमारे हथेली में यहाँ पर निम्न मंगल होता है। इसको नेगेटिव मार्स भी कहते हैं और निम्न मंगल भी कहते हैं। इसे अंदरूनी मंगल भी कहते हैं क्योंकि यह हथेली के अंदर वाले भाग में है। यह कौन सा जगह है? यह जहां आपका अंगूठा जुड़ता है उसके आसपास की जगह है। इसको हम निम्न मंगल कहते हैं। आगे कभी बात करेंगे। इसके इस तरफ उच्च का मंगल होता है, लेकिन जो कि थोड़ा सा बाहर की तरफ से इसका उपहार रहता है तो इसे बाह्य मंगल कहते हैं। कभी बृहद रूप से इस पर चर्चा हम करेंगे। आज बात करते हैं निम्न मंगल की। निम्न मंगल से जब कोई जीवन रेखा निकलती है और यह अर्धवृत्ताकार होते हुए हट अंगूठे की तरफ बढ़ती है तो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है। उसे छोटी छोटी बातें भी सहन नहीं होती। वह तुरंत ही प्रतिक्रिया दे देता है और सामने वाले को अपशब्द बोल देता है। अब क्या है कि मैं यहाँ पर मंगल एनर्जी का, ऊर्जा का जो कारक है वो यहाँ पर है। इस पर्वत में वो ऊर्जा केंद्रित है, इस निम्न मंगल में। तो यह जीवन रेखा जो आपके व्यवहार को भी बतलाती है, अगर यहाँ से शुरू होती है तो इस तरह का व्यवहार व्यक्ति करता है। बात इतनी ही नहीं है, आपकी मस्तिष्क रेखा भी या तो इससे सट के निकलती है या इसके पास से निकलती है। ये आपकी मस्तिष्क रेखा है जो इसके ऊपर से निकल रही है। तो मस्तिष्क रेखा क्या है? ब्रेन लाइन है। इसको मन लाइन भी कहते हैं। तो आपके मन पर इस गुस्से का असर पड़ता है। आप कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। आपका व्यवहार एक तानाशाह की तरह हो जाता है और आप कभी कभी आप हिंसक भी हो उठते हैं, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। और अगर मैं कहूँ तो जैसे बिच्छू के काट लेने पर व्यक्ति उछलने लगता है, तो आप उस तरह से उछलने लगते हैं अगर ऐसी रेखा होती है तब। यह रेखा, अगर ऐसी रेखा हाथ में है तो चोट चपेट और दुर्घटना होने का भय बराबर बना रहता है। तो ड्राइविंग थोड़ा स्लो करें अगर ऐसा है आपके हाथ में तो। अब अगर ऐसा है तो क्या करें? सबसे पहले तो मेडिटेशन करें। आप कहेंगे कि सांसें तेज चल रही हैं, चेहरा लाल हो रहा है बात बात पर, तो मेडिटेशन कैसे करें? क्या हमारा ध्यान केंद्रित होगा? नहीं, नहीं होगा। तो आप ऐसा करें, चुप करके बैठें कहीं पर। और अगर आपके घर घर का वो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और चुपचाप बैठ जाएं और अपनी सांसों को देखें। आप सिर्फ ये देखें कि आपकी सांसें कैसे आपकी नासिकाओं में प्रवेश कर रही है और आपके भीतर जा रही है और कैसे वो बाहर आ रही है। हम जानते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो शुरू में तो नहीं होगा, यह तय है। लेकिन 2-3 मिनट अगर करेंगे आप तो फिर धीरे 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 हो सकता है कि आपको अच्छा लगने लगे तो आप बैठने लगे। तो आपको इससे फायदा होगा। इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होता है कि हम
जब अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं या उनको समझने लगते हैं, तो हम अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह की भावनाएं उठेगी तो आपके मन में तुरंत ख्याल आएगा कि नहीं, मुझे इसको रोकना है, तो ये आपको फायदा देगा। दूसरा, आप गार्डनिंग करें। तो आप कहेंगे रहने की तो जगह नहीं है, 2 रूम का फ्लैट है या 1 रूम है, गार्डनिंग कहाँ से करें, जमीन कहाँ से लाएं, लॉन है क्या मेरे पास कि हम उस पर करें। तो आप ऐसा करें कि आप एक गमला रख लें और उसमें मिट्टी रख लें और कोई भी इंडोर प्लांट जो पत्ते वाला है वो लगा लें, और कभी कभी उसकी मिट्टी को खुरपी वगैरह से उसको खुरचें और उसकी मिट्टी को स्पर्श करने का प्रयास करें। मिट्टी जो है वो मंगल है, यह आपके मंगल के एनर्जी को यानी क्रोध की एनर्जी को यह संतुलित करेगी। और उसमें जो पौधा लगा है वह वनस्पति है, वह आपके मन को और चंद्रमा को इंडिकेट करता है। और जब पानी वगैरह देंगे आप, तो आप जानते हैं कि जल जो है उसको भी चंद्रमा ही नियंत्रित करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी ये क्रोध वाली जो ऊर्जा है वह नियंत्रित होगी। तीसरा काम आप ये करें कि आप नॉर्थ ईस्ट के किसी खाली जगह पर, अगर कोई कमरा है तो अच्छा है, एक चादर बिछा करके जमीन पर लेट जाए और आपका सर होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और वहां ऐसे ही पड़े रहे थोड़ी देर। वहां भी आपकी ये क्रोध वाली ऊर्जा संतुलित होगी और आपका मस्तिष्क शांत होगा, क्योंकि भूमि, मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है। तो यहाँ भी जब आप उसके शरण में जाएंगे तो आपकी क्रोध वाली ऊर्जा शांत होगी। तो जब भी आपको हथेली में मंगल का ये प्रभाव दिखाई देता है, यानी आपको लगता है कि आपकी रेखा यहाँ से निकल रही है और आपको बार बार गुस्सा आता है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। धन्यवाद।